झांसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस वार्ता के दौरान आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जबकि मुख्य जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को संविधान, कानून और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। वहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गौतम ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले से मौजूद है और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों का उसमें स्वागत है। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी देवेश प्रताप सिंह राठौड़ की ये खास रिपोर्ट। जिसके दौरान अब तक पिछले 12 साल के कार्यकाल में 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए। बीजेपी की सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। अगर न्यूनतम मजदूरी 20,000 के आसपास बैठती है या 15,000 बैठती है तो ठेकेदार 5-5 हजार रुपए में सफाई कर्मचारियों से काम करवा रहा है। ये जो बाकी 4th क्लास की नौकरियां होती हैं जिसको आजकल MTS बोलते हैं, मल्टीटास्किंग सर्विस, वो सारी नौकरियां बेसिकली 4th क्लास के एम्प्लॉइज को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका पूरा पैसा नहीं मिलता, 5-7 हजार के अंदर ही उनसे काम कराया जाता है। और इस सरकार के दौरान एक काम और हुआ कि जिस राम मंदिर के नाम पे ये लोग सत्ता तक पहुंचे, उसी राम मंदिर के ट्रस्ट को भी इन्होंने बनाया। उसका फाउंडेशन वो मोदी जी ने रखा, बनने के बाद उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी की देखरेख में हुई, उसका ट्रस्ट वो भी मोदी जी के देखरेख में बना। और ट्रस्ट में सारे सदस्य मतलब जो लोग धर्म का पालन करते हैं, जो लोग पूरी दुनिया को धर्म सिखाते हैं, जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनको सबको दरकिनार करते हुए इस सरकार ने अपने मर्जी से अपने मन पसंद भरोसे वाले आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मोदी जी ने उस ट्रस्ट में रखा। उसका मैनेजमेंट पूरा किस तरह का होगा उसका SOP उन्होंने बनाया। उसके पैसे का मैनेजमेंट क्या होगा वो भी उन्होंने बनाया। तो आज जब वहां सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हर जगह आप अपना पत्थर लगवा रहे हैं, ट्रस्ट में मेंबर अपनी मर्जी से बना रहे हैं, SOP अपनी मर्जी से बना रहे हैं, तो आज मोदी जी और योगी जी इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि जो चोरी हुई है वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से हुई है, वो उसमें शामिल है। संगठन की घोषणा की बात कर रहा हूं मैं आपको। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस जो है चुनावी सालों में ही क्यों सक्रिय नजर आता है? आपको लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी लगातार बीजेपी के सामने मुकाबले में लड़ कौन रहा है? कांग्रेस से कोई लड़ रहा है क्या? जितने धरने प्रदर्शन हो रहे कांग्रेस कर रही है, संसद के अंदर भी संसद कर रही है, रोड पे भी संसद कर रही है। देखिए इंडिया गठबंधन हमारा पहले से बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और हमने तो इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। किस पार्टी से गठबंधन करेगी कांग्रेस? मैंने बता तो दिया, उसी सवाल को दोबारा पूछ रहे हैं आप। अभी तो जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन होगा कांग्रेस का? किन किन सीटों पर गठबंधन करेंगे? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पता लग जाता कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा आरएसएस हेडक्वार्टर
और बीजेपी के हेडक्वार्टर जा रहा हो, इसीलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने जांच कर दी। संसद तो अब सत्र 20 से है ना, जब से चढ़ावा चोरी खुलासा हुई है, उसके बाद संसद का सत्र तो 20 तारीख से शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर संसद में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया। क्या कांग्रेस को एसआईटी में विश्वास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को तो आपने उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो ट्रस्ट को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए पूरी तरह ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट ने ही 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हेयर किए, और ट्रस्ट के लोग जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनको किस लिए छोड़ रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? एसआईटी को तो चीफ के खुद के ऊपर 420 का आरोप है, क्या भरोसा करें उनके ऊपर? आगामी चुनाव है, पत्रकार वार्ता कांग्रेस कर रही है, क्या यही रणनीति रहेगी कि पत्रकार वार्ता से ही चुनाव लड़ा जाएगा, या धरातल पे देखेगी कांग्रेस? आपको धरातल पे आप 1 महीने बाद मेरे से बात करना। पूरा संगठन सर्जन का रात दिन काम चल रहा है, उसकी घोषणा 1 महीने के अंदर होगी। आपको एक एक बूथ तक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र पाल जी गौतम आप सभी पत्रकार साथियों को संबोधित करेंगे। आदरणीय राजेंद्र पाल जी गौतम।